तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने G+ क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके क्लास 10th का 12th चैप्टर है NCERT बुक से। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, और इसमें सबसे पहले जो वर्ड यूज़ आने जा रहा है करंट और वोल्टेज, ये दोनों होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीवी देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, जितने भी काम आप आजकल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेसिक नीड हो गया है हमारे लिए। और शहरों में तो खासकर 1 घंटा भी लाइट चली जाती है तो बाप रे, जीना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि करंट क्या है। तो करंट वर्ड भी आपने कहीं जगह रिलेट किया होगा, जैसे कि कोई नदी में भी अगर बहुत ज़्यादा धार है, पानी ज़्यादा बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर पानी का करंट बहुत ज़्यादा है। तो पानी में करंट आ गया है क्या, किसी ने वायर डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे क्या है, वो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि पानी का फ्लो ज़्यादा है, राइट। तो अगर कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो उसमें करंट है। अगर पानी फ्लो कर रहा है तो वो वाटर करंट हो गया, हवा फ्लो कर रही है तो वो विंड करंट हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक करंट है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअल में फ्लो क्या हो रहा होता है, तो हम उसी को कहते हैं Q, यानी चार्ज, जिसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। ओके, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। टाइम, ये क्या मामला आ गया बीच में। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है कितनी देर में, पर यूनिट टाइम में। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ओके, तो अगर फलाना Q पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर 1 सेकंड में, तो वो क्या बताएगा हमको? करंट, राइट। तो करंट का डेफिनेशन क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। सो इसको एक कहानी से रिलेट करते हैं। लास्ट 2-3 दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक पुलिस वाले ने लाठीचार्ज कर रहे थे वो लोग, और एक मीडिया कर्मी ही वहीं पे वीडियो बना रहा था। तो पुलिस को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ और उसने उसको भी लगा दिए। ऑलमोस्ट मैं गिन तो नहीं पाया, लेकिन एज्यूम कर रहा हूँ शायद 5-10 डंडे तो अच्छे से जड़ ही दिए होंगे, और बहुत ही कम देर में। चलिए एज्यूम करते हैं कि 5 डंडा उसको 5 सेकंड में लगा दिए, तो वो क्या हालत हुई, वो भगवान ही जाने, मीडिया वाला जाने। एक्चुअली में हुआ क्या, तो उसने 5 डंडे खाए। कितनी देर में खाए? 5 सेकंड में खाए। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई तू पर सेकंड कितना खाया? तो बोला मजाक चल रहा है मेरे साथ, यहाँ पे दर्द हो रहा है और तू। लेकिन बहरहाल, तो 5 डंडे वो हर 5 सेकंड में खाया। तो अगर 1 सेकंड में निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं? 1 सेकंड में वो 5/5 यानी 1 डंडा खा रहा था, राइट। तो 1 डंडा वो हर सेकंड में खा रहा था, तो यानी उसके ऊपर जो करंट कितना बरसा, यानी 1, यानी 1। 1 डंडा हर सेकंड में, तो डंडा पर यूनिट टाइम, यानी वही तो है करंट। तो ये तो चलिए आपको रिलेट करने के लिए समझाया मैंने। तो उसी प्रकार से अगर कुछ 10 या 10 चार्ज या 10 कूलम्ब चार्ज 10 सेकंड में पास होता है, तो कितना एम्पियर करंट है? तो करंट हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, राइट। तो पर यूनिट टाइम यानी हर 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? करंट। ओके,
इसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट, जैसा कि अभी मैंने टर्म यूज कर दिया था कि एम्पियर होता है। ये एम्पियर कैसे पड़ गया भला? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच के, उनका नाम है एंड्रे मारी एम्पियर। इन्हीं के नाम पे ये करंट का यूनिट पड़ा एम्पियर। उसका ऐसा ही यूनिट करंट का एम्पियर होता है। ठीक, इतना चीज आप समझ गए। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट होता है, और उसका यूनिट एम्पियर होता है। पर एम्पियर से पहले भी तो एक यूनिट हो सकता है ना। थोड़ा ध्यान देंगे कि मैंने क्या कहा, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट भी बताया मैंने आपको, कूलम्ब होता है। तो कूलम्ब पर यूनिट टाइम यानी सेकंड, क्या ये करंट का यूनिट नहीं हो सकता? तो हाँ, ये भी होता है। कूलम्ब पर सेकंड भी आपका एक यूनिट ही है, किसका? करंट का, राइट। और इसी को सम्मान देने के लिए इनके नाम को हमने इस चीज से रिप्रेजेंट कर दिया। तो करंट का फ्लो हो कहाँ सकता है? किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में हो सकता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब भी करंट का फ्लो होता है, यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एक लैंप लगा दें हम, राइट, और एक स्विच को क्लोज कर दें, तो क्या होगा? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और ये वापस कहाँ? नेगेटिव तक आ जाएगा। तो कन्वेंशनल करंट का साइन यही माना गया है। करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा, राइट। पर एक्चुअल में जब हम बाद में इस बात पे ध्यान दिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। वो कैसे फ्लो कर रहा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा होता है। तो ये दो कन्फ्यूजन क्यों है भला? अब तो जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम का आविष्कार लगभग सन 1800 में हो गया था, जॉन डाल्टन ने किया था। और उन्होंने ये भी कहा था एटॉमिक थ्योरी में कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांस इज कॉल्ड एटम। मतलब इससे छोटा, अगर मैं इस ढक्कन को तोड़ूं तो सबसे छोटा कहाँ जा सकता हूँ? किसी एटम तक जा सकता हूँ। और एटम को कोई भी नाइदर कैन क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम को तोड़ नहीं जा सकता है। तो लेकिन इन्हीं के चेले ने लगभग 100 साल 97 के अराउंड किसका आविष्कार कर दिया? इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन ने किसका आविष्कार कर दिया? इलेक्ट्रॉन का। और कहा कि एटम को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन में। और भी बाद में हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के ही पार्ट्स हैं, राइट। तो जब जे थॉमसन आए और डाल्टन जी से कहा कि आपकी जो थ्योरी है वो तो पहले गलत हो गई थी उनकी, ये बात तो है, ठीक है। ये थ्योरी गलत होने पे तो लोग जब पहले कोई भी, अगर आप बिजली के पोल से जब तार लेते हैं घर पे और आपके बिजली के पोल से तार आ रहा है घर पे, तो आप यही ना कहेंगे कि बिजली का तार से मेरे घर में करंट आ रहा है। तो कन्वेंशनली हम यही सोचते हैं,
राइट, कि हमने करंट लिया है, हम थोड़े ना बोले हम करंट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव लिया गया, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा होता है। तो बस इतना से याद रखेंगे आप कि कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इफ समवन आस्क्ड यू दैट व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, तो आप क्या कहेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ठीक है। तो इतना हम जान गए। तो अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है भला। तो इलेक्ट्रॉन तो जैसा कि आप जाना कि एटम का वो पार्ट है, राइट। तो जब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चार्ज यानी 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा। तो आपने मोतीचूर का लड्डू खाया है? मोतीचूर के लड्डू में आप जब देखेंगे तो कि एक्चुअली नाम में क्या है इसका, कि लग रहा है कि मोती को चूर चूर के डाला गया है तो मोतीचूर का लड्डू बन गया। तो ऑलमोस्ट देखने में भी वैसा ही कॉन्सेप्ट भी लगता है उसका कि लड्डू का, कि वो एक लड्डू है बड़ा सा और उसमें छोटा 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 बहुत सारा मोती है, राइट। तो 1 कूलम भी ऐसी तरह का है। 1 कूलम का मतलब एक लड्डू, और उसमें जो एक छोटे छोटे मोतियां हैं ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कूलम जो है चार्ज है, जो चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज किससे बना होगा, पॉजिटिव मटेरियल से, तो वो बनता है प्रोटॉन से। बट निगेटिव किससे बनता है, निगेटिव चार्ज अगर बनाना है तो वो किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आप अगर बहुत सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक साथ जमा कर दें और एक लड्डू बनाए तो वो क्या होगा, 1 कूलम। तो भाई लड्डू का भी तो साइज होता है ना, कि हाँ इतना मतलब ग्राम का एक लड्डू होना चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज का होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ठूसे गए होंगे वो भी एक पर्टिकुलर नंबर्स ही होंगे, राइट। तो वो होते कितने हैं, तो वो होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर इतना बड़ा है कि 6 के ऊपर 18 जीरो लगाए गए हैं, राइट। तो क्योंकि आप हकीकत में लड्डू को भी अगर गिनना शुरू करेंगे ना, मोती इसमें जो मोतीचूर के लड्डू में, तो भी आप पाएंगे कि बहुत सारे मोती यूज़ किए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा ही होंगे वो नंबर। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसी का कोई उल्टा भी पूछ सकता है, तो बताओ भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होते हैं। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को इसी में पूछूं कि एक मोती में कितने लड्डू होते हैं, तो आप बोलेंगे कि अरे उससे कहाँ लड्डू बन जाएगा, वो तो इतना छोटा है कि उससे लड्डू ही नहीं बन सकता। कि एक मोती से लड्डू बन सकता है क्या, नहीं। तो वो बहुत छोटा अमाउंट होगा कि नहीं। तो ऐसे बोलेंगे ना आप कि लड्डू अगर बना भी तो बहुत छोटा बनेगा, 0.0000 समथिंग ऐसे करके। तो उसी के क्रम में लिखना चाहूँगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो अगर मैं जानता हूँ कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए हैं एक कूलम में, उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। तो 6 × 10⁻18 को हम 1 / 6 × 10⁻18 के टर्म में लिख दिए। तो हमको क्या पता चल गया, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम होता है, और ये कूलम कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन भी लगाया जाता है। वैसे अगर
पूछे एक प्रोटॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो वहाँ पे आप पॉजिटिव लगाएंगे और सेम नंबर 6 × 10⁻18 कूलम ही लगाएंगे। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो अब आपको जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू है होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं कि ये 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव में। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, तो कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 1.6 × 10⁻19। तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, यानी क्यों? क्योंकि एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो वो बहुत ही छोटा वैल्यू निकलेगा। ठीक है, हम जान गए कि कूलम क्या होता है, करंट क्या होता है। तो करंट का डेफिनेशन एक बार अच्छे से हम जान लेते हैं, अब अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा हमको, क्योंकि हमको चार्ज समझ में आ गया है, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया है। तो करंट का डेफिनेशन जब आप पूछता है कोई करंट क्या होता है, तो Q/T, यानी व्हाट इज करंट? करंट इज नंबर ऑफ चार्ज यानी कूलम फ्लो इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ दे कि मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, लगभग 3 मिनट के लिए फ्लो किया, तो बताइए Q कितना होगा, यानी कितना कूलम चार्ज फ्लो किया। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप आराम से नहीं बता देंगे Q, तो Q इक्वल टू क्या होगा, देखिए Q इक्वल टू क्या होगा, I × T, राइट, I × T। तो I कितना है 5 एम्पियर और T कितना है 3 मिनट, तो आप 3 मिनट लिख दीजिएगा, राइट, लेकिन गलत हो जाएगा। 3 मिनट नहीं लेना है आपको, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड में होता है, तो आपको सेकंड में लेना पड़ेगा। तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो इंटू 60 कर दीजिएगा। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ आपका, 900 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन कोई उल्टा करके कोई करंट पूछ देगा, कोई कभी टाइम पूछ देगा, दो भी वैल्यू दिया हुआ है, तो आप कुछ भी कर हो तो आप निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको करंट निकालना अब आ गया। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि वोल्टेज क्या होता है।